नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के साथ में, इसमें जो है बुध जो है 5 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली जो रहती है वो मेष लग्न की रहती है और वो कर्म स्थान के अंदर में होंगे। कर्म स्थान के अंदर में बुध का वक्री होना मतलब कर्म से रिलेटेड आपका जो कर्म है, जो बेसिक काम वगैरह है, वहां पे लेके जाएगा। बुध जो है वो एक तरह से राजसिक ग्रह है, मतलब आपके मन के अंदर में कार्य को करने के लिए आपके अंदर में चेष्टा पैदा करते हैं। बुध जो है वो आपके अंकल से रिलेटेड रहते हैं। बुध जो है वो कुंडली के अंदर में आपके चाचा की या उनकी स्थिति बताते हैं। बुध जो है मतलब आपके अंदर में आर्टिस्टिक जितनी भी है उनको साथ में लेके आते हैं और आपके बोलचाल या आपके बुद्धि को, और बुध ही जो है वो सबसे ज्यादा हमको डिफरेंशिएट करते हैं जानवरों के अंदर में और मनुष्य के अंदर में, क्योंकि बुध से ध्यान पड़ता है कि बुद्धि जो है वो हमारी किस तरह से चलने वाली है, हम कितने समझदार हैं, कितने होशियार हैं, कितने क्लेवर हैं और हमें कितनी स्किल्स हैं। साथ के साथ में हम लोग वर्बली और मेंटली किस चीज को कितनी तेजी से कह सकते हैं। और बुध हमें ये सचेत भी करते हैं कि किन चीजों को छूना चाहिए, यानी कि गर्म चीज को छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। वो एक तरह से डिटैचमेंट भी लेके आते हैं और हमारे में ये बुद्धि भी क्रिएट करते हैं कि हम ये कार्य करें कि नहीं करें। और अगर बुध नीच के होते हैं तो हमारे विचारों के अंदर में डिफिकल्टी रहती है, मतलब हमारे विचारों के अंदर में चिंता बनी रहती है। और मीन लग्न में अगर आप देखेंगे तो बुध जो है 12वीं राशि के अंदर में अगर बैठे हुए हैं, आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो थॉट प्रोसेस के अंदर में कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत देखने को मिलती है। इसमें हम लोग अब बात करते हैं तो सारी लग्नों के हिसाब से इसमें पूरी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लग्न के हिसाब से आपके लिए कैसे रहने वाले हैं बुध का। ये जो बुध इस समय मार्गी होंगे, वक्री चल रहे थे, उस समय में मंगल के जैसे रिजल्ट दे रहे थे और वो काफी साल में 3-4 बार बुध जो है वो वक्री और मार्गी होते हैं। और सूर्य और बुध का जो योग कहलाता है वो बुद्धा आदित्य योग भी कहलाता है, मतलब बुध को पहले लिया गया है सूर्य से। ये बड़ी बात है अपने आप में, अगर आप इसको नोट करें तो बुद्धा आदित्य योग जो है बुध को, यानी कि बुद्धि को, आपके विजडम को, उस योग को प्रधानता दी गई है आपको आदित्य के सामने, यानी कि रोशनी के सामने, पहली चीज के सामने। तो आपकी बुद्धि की पराकाष्ठा उस दिन समय देखने को मिलती है। अब मेष लग्न के लिए बात करते हैं तो बुध जो है वो देखिए आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली रहती है, कर्म स्थान के स्वामी है, साथ के साथ में पराक्रम स्थान के स्वामी है, तीसरे स्थान के स्वामी हैं। और यहाँ पे जो बुध है आप देखेंगे तो बुध आपके माफ करिएगा कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी, यानी कि रोग, ऋण और शत्रुओं को रिलेटेड लेके आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुध और शनि का योग बैठा हुआ है। बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्वयं सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य भी जो है वो श्रवण नक्षत्र, यानी कि श्रवण नक्षत्र के अंदर में धनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि के अंदर में हुआ। मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व राशि है और पृथ्वी तत्व राशि सम राशि है और सम राशि और बुध भी जो है वो पृथ्वी तत्व राशि के अंदर, पृथ्वी तत्व के अंदर में रहते हैं। और ये आपके कर्म स्थान के अंदर में जो बुध का ये जो मूवमेंट चल रहा है, तो आप कर्म स्थान के अंदर में अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध जो है वो आपके लिए छोटे भाई, अपने घर के स्थान से आपको दूरी यात्रा में पराक्रम करते हैं। साथ के साथ में आपका जो है वो अपने भाई बहनों से दूरी जो आपको बना के लेके आता है और डिफरेंसेस क्रिएट करता है। और बुध जो है मंगल, यानी कि मंगल जो आपके लग्नेश उनके सबसे बड़े शत्रुओं में आते हैं। तो बुध जो है वार्तालाप में विश्वास करते हैं, कम्युनिकेशन में विश्वास करते हैं और मंगल जो है वो कर्म में सेनापति हैं। और बुध जो है राजकुमार की तरह से उनकी स्थिति रहती है और सेनापति और राजकुमार की आपस में स्थिति क्रिएट करते हैं। तो यहाँ कर्म स्थान के अंदर में आप देखेंगे शनि के साथ में बैठे हुए, शनि के साथ में बैठने का योग हुआ तो आपको कर्म स्थान के अंदर में आपका वर्कलोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपको आइडेंटिफिकेशन भी मिलेगा, मतलब आपको लोग पहचानेंगे भी, क्योंकि सूर्य और बुध का आपस में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। उसके बाद में जो है बुध जो है आपके लिए शनि के साथ में भी है और सूर्य के, तो सूर्य जो है आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है मेष लग्न के लिए। तो पंचम स्थान जो रहता है किसी तरह का आपके संतान के लिए, आपके लिए अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं और बुद्धि का आपको तेज लेके आएगा, स्मरण शक्ति बढ़ाएगा और आपके इष्ट देवता के प्रति आपको केंद्रित करेगा। साथ के साथ में आपको बुद्धि, अगर आप किसी तरह का शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं वहां पे लाभ लेके जाते हैं। और शनि
शनि जो है वो भी धनेश और लाभेश आपके लिए लाभेश स्थान के स्वामी है, तो बुध वहां पे उनको भी बढ़ाने का काम करेगा। देखिए बुध जो है इंक्रीमेंटल है, टाइम से रिलेटेड है, गणित से रिलेटेड है, स्टैटिक्स से रिलेटेड है, तो उस चीजों को वो बढ़ाने का कार्य करता है। और आपके अगर कुंडली के अंदर में अंतर्दशा और महादशा बुध की चल रही है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल लेके आती है, तो उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद में आप देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वृषभ लग्न के लिए बढ़ते हैं। तो वृषभ लग्न के लिए देखें तो बुध जो है वो आपके लिए धन स्थान के कारक हैं, साथ ही साथ में पंचम स्थान के कारक है, बुद्धि के स्थान के कारक है, बच्चों के स्थान के कारक हैं। यहाँ पे जो है बुध आपके नवम स्थान में जाएंगे, यानी कि भाग्य के स्थान में उनका मूवमेंट रहेगा। और यहाँ पे बुध जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जो है आपकी लेखन शक्ति के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। आपको एक तरह से आपके लिए डबल आपको विकसित करते हैं, डबल तरीके से सोचने में, इंटेलेक्चुअल के अंदर में वहां पे वो लेके जाते हैं। और यहाँ पे बुध जो है आपके भाग्य स्थान के अंदर में बैठेंगे, यानी कि नवम स्थान के अंदर में जाएंगे। और नवम स्थान के अंदर में बुध जो जाएंगे वृषभ लग्न के लिए, वो आपको छोटी मोटी यात्राएं लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ में माता पिता से संबंध, आपके माता पिता से स्पेशली संबंधों को लेके जा सकते हैं, आपको सुधार सकते हैं। शनि आपके लिए कारक ग्रह है, तो वहां पे आपको बढ़ा सकते हैं। तो सूर्य और बुध का बुधा आदित्य योग जो है वो आपके नवम स्थान में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब मिथुन लग्न के लिए बात करते हैं, तो देखिए बुध आपके लग्नेश हैं, लग्नेश और रहते हैं, साथ ही साथ में बुध आपके चौथे घर के, यानी कि घर के अंदर के भी स्वामी रहते हैं, क्योंकि छठी राशि जो आती है, कन्या राशि जो आती है, वो आपके 4th हाउस में आती है। तो वहां पे आपको मिथुन लग्न के लिए अगर आप देखा जाए तो आपके लिए सुख के स्थान के स्वामी भी, और अष्टम स्थान के अंदर में है, तो यात्राएं करते हुए ध्यान दीजिएगा, सेहत का ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। लग्नेश आपके अष्टम के अंदर में है, सूर्य और शनि के साथ में है, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में घर के अंदर में आपको किसी तरह की चिंता वगैरह जो है उससे आपको ओवरकम करने का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहीं पे धन मत लगाइएगा, किसी को धन मत दीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बुध जो मिथुन लग्न के हैं, और मिथुन लग्न जो है द्विस्वभाव राशि रहती है, और बुध की सप्तम दृष्टि घर आपके कुटुंब के ऊपर में भी रहेगी, सेकंड हाउस के ऊपर में भी लेके जाएगी, धन के ऊपर में लेके जाएगी। खान पान का आपको रूटीन अपना सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें बात करते हैं आगे की तरफ, तो कर्क लग्न के लिए बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए 12वें स्थान के स्वामी हैं, एक्सपेंडिचर के स्वामी हैं, साथ ही साथ में पंचम स्थान के स्वामी भी हैं बुध, और इंटेलेक्चुअल के स्वामी भी है। तो इस समय आपका जो है इमोशनल माइंड होता है बेसिकली, और ये इस समय में सप्तम स्थान में जाएंगे। सप्तम स्थान में सूर्य के साथ में रहेंगे, तो सूर्य और बुध का बुधा आदित्य योग है। थोड़ा सा स्पाउस से लेके आप जो है समझदारी से उस रिलेशन को अपना बनाने का कोशिश करेंगे। और शनि यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो शनि और बुध की जो है युक्ति यहाँ पे बैठेगी। बुध जो है शनि के मित्र ही कहलाते हैं, तो वहां पे आप सूर्य सप्तम स्थान के अंदर में है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा स्पाउस की रिलेशन को थोड़ा आप ठीक रास्ते पे लेके जाएंगे। जो बिगड़े हुए हैं उनको आप ठीक करने की कोशिश इस समय में आपको करेंगे। कुछ आपके लिए खर्चा भी हो सकता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ के साथ में बच्चों का लिए भी आप इस समय में आगे बच्चों के ग्रोथ को भी लेके आप उनमें पराक्रम करने का प्रयास इस समय करेंगे। उसके बाद में आते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए बुध जो है वो धनेश भी है, लाभेश भी है। धनेश लाभेश जो है छठे स्थान में, देखिए काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान में बुध जो है वो कारक ग्रह के रूप में अच्छे माने जाते हैं, मतलब बुध जो है छठे स्थान में अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पे धनेश लाभेश है, तो आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा। आपको अगर किसी तरह का लोन वगैरह है तो उसके अंदर में कमी देखने को मिलेगी, आप उसको रिजॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करके उसको करेंगे। शत्रुओं पर कैलकुलेटिवली आप विजय प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं, तो वहां पे भी आपके लग्नेश आपके साथ में है, आपको सपोर्ट लेके आएंगे। अगला है कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न में जो है बुध जो है वो आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी है, और साथ ही साथ में आपके लग्न के भी स्वामी है, यानी कि लग्नेश भी हैं और कर्म। और ये जो है बुध जो है वो सप्तम स्थान में डेबिलेटेड होते हैं, यानी कि बुध जो है वो आपके स्पाउस के घर में डेबिलेटेड होते हैं, और ये पंचम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। पंचम स्थान में संतान के पक्ष के प्रति आपका ध्यान लेके जाएगा, अपनी एजुकेशन में, अपनी बुद्धिमत्ता में, विजडम में। हो सकता है कि आप किसी तरह की मंत्रणा करके या किसी इस तरह की
कमेटी वगैरह बनाएं, साथ के साथ में कि लोगों को जोड़ने का प्रयास करें आपस के अंदर में, वैसी स्थिति आपको लगेगी। और ये भी हो सकता है कि अगर आप शेयर मार्केट और इन सब में काम करते हैं तो वहां पे भी लाभ लेने का आपको सपोर्ट करेंगे बुध का मार्गी होना। लग्नेश का मार्गी होना आपके लिए बहुत एक अच्छा रहेगा। और साथ के साथ में बुध जो है वो पंचम स्थान के अंदर में आपके रहेंगे। आप देखेंगे विर्गो तो 6, 7, 8, 9, 10 पंचम स्थान के अंदर में, त्रिकोण के अंदर में आपके लिए एक अच्छा भविष्य लेके आता है। जॉब वगैरह के अंदर में चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। उसके बाद में तुला लग्न के लिए जाते हैं तो तुला लग्न में आप देखें तो 12वें स्थान के स्वामी है और नवम स्थान के स्वामी है। 12वां स्थान व्यय का होता है, हॉस्पिटल का रहता है। और चौथे स्थान के अंदर में आएंगे तो माता के पिता के सेहत का आपको ध्यान देने की जरूरत है, घर के अंदर में चिंता क्रिएट करते हैं। नवम स्थान 9th हाउस जो रहता है वो आपके लिए यात्राओं का रहता है, तो छोटी मोटी यात्राएं आपको लेके आ सकती है, बीमारी से रिलेटेड यात्राओं के अंदर में लेके आते हैं। और शनि भी 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो एक आपको चिंता क्रिएट करके रखते हैं। उसके बाद में वृश्चिक राशि के अंदर में, वृश्चिक लग्न के अंदर में बात करी जाए तो आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं। और अब इस समय तीसरे स्थान में चल रहे हैं तो आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी बुद्धिमत्ता के द्वारा बुध जो है 5 तारीख को मार्गी होंगे तो आप एफर्ट्स करते हुए दिखेंगे। छोटे भाई बहनों के एफर्ट्स में उनकी ग्रोथ लेते हुए आते देखेंगे, पड़ोस के अंदर में ग्रोथ को लेते हुए आप देखेंगे। सडन बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी है। 11वां स्थान जो है गेन का है तो अचानक से आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे। वहां पे आपके सूर्य की युक्ति है। सूर्य जो है वृषभ लग्न के लिए मित्र मंगल के मित्र ग्रह है। इसमें एक चीज देखने की जरूरत है कि मंगल और बुध की आपस में मित्रता नहीं रहती है, फिर भी यहां आपको फायदा लेके आएंगे। उसके बाद में धनु लग्न के लिए बात करी जाए तो 7 स्थान के और 10वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। सेकंड हाउस में आएंगे, धन का कैलकुलेशन आप करेंगे। इस समय आप कैलकुलेटिवली होने की कोशिश करेंगे। देखिए बुध जो है आपके इस समय में सेकंड हाउस में रहेंगे, मारक स्थान के अंदर में है। सेहत का ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 7वें स्थान का स्वामी सेकंड हाउस में तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और 10वें स्थान का स्वामी है तो पराक्रम यानी कि उच्च स्थान के स्वामी, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की आपको आवश्यकता रहेगी। और धनु राशि जो है वो अपने आप में गुरु की राशि है, तो गुरु लग्नेश है और गुरु और बुध की बहुत अधिक मित्रता नहीं है। मतलब राजकुमार जो है वो ज्यादा सलाहकार की सुनना पसंद नहीं करते। तो धन के अंदर में आपको रहेगा, कुटुंब के अंदर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद में बुध जो है आपके मकर लग्न के लिए बात करते हैं तो आपके लिए 1st हाउस के स्वामी, यानी कि आपके लिए 6th हाउस के स्वामी और 9th हाउस के स्वामी और 1st हाउस के अंदर में रहेंगे, यानी कि पहले घर के अंदर में आपका वो गोचर रहेगा मकर लग्न के अंदर। तो यहाँ पे आपकी बुद्धि के अंदर में आपको विजडम आएगा, चेंज करेंगे, अपनी रणनीति चेंज करेंगे, जीवन के बारे में एक सोच बदलने का आपको रास्ता रहेगा। जो आपके काम रुक रहे थे, जो आपके कम्युनिकेशंस के काम रुक रहे थे, उनमें आप बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। अगर आपकी कोई फाइल वगैरह अटकी हुई है गवर्नमेंट से, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, तो उसको भी आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। कुछ प्रोग्रेस आपके जीवन के अंदर में बढ़ाएंगे। देखिए एक तो 6th हाउस के अंदर में रहते हैं और एक नवम स्थान के अंदर में रहते हैं, तो भाग्य के कारक भी हैं। साथ के साथ में 6ठा स्थान जो रहता है तो बुध आपके लिए शनि के मित्र रहते हैं। और 6ठा स्थान के काल पुरुष की कुंडली में जैसे आपने पहले बताया था वो आपको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में कुंभ लग्न के लिए बात करते हैं तो कुंभ लग्न में आप देखें तो बुध जो है वो आपके 5th हाउस के और अष्टम स्थान के स्वामी है और वो इस समय 12वें स्थान में रहेंगे। देखिए 12वां स्थान बुध को बहुत ज्यादा सूट नहीं होता और 12वां स्थान काल पुरुष की कुंडली के अंदर में भी जलीय तत्व है और ये पृथ्वी तत्व है, तो वहां पे कीचड़ फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड, अपने स्पाउस के और बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड, इन लॉज के परिवार के अंदर में हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अंत में चलते हैं मीन लग्न के लिए। मीन लग्न में अगर आप देखें तो आपके लिए मीन लग्न के लिए 4थे स्थान के स्वामी रहते हैं, 12वें स्थान के स्वामी रहते हैं और ये 11वें स्थान में रहेंगे। और 11वें स्थान के अंदर में शनि, बुध और सूर्य साथ में रहने वाले हैं। तो सोशल गैदरिंग में आप कोशिश करेंगे, अपना एक मान सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बुध जो है मीन लग्न के लिए हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं लाते, क्योंकि मीन राशि के अंदर में 12वें स्थान के अंदर में या मीन राशि के अंदर में बुध डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप बुध की उपासना करिएगा, आपके लिए लाभ मिल सके। धोखेबाज दोस्तों से दूर रहने का कोशिश करेगा। सुख के लिए अगर आप दोस्तों से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप के अंदर में सावधानी से जाइएगा। प्रॉफिट वगैरह के अंदर में आप गेन कर पाएंगे, क्योंकि 11वें स्थान के अंदर में है। बिजनेस के अंदर में अगर आप प्योरली बिजनेस के अंदर में काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और उसमें आप बेनिफिशियल रहेंगे। और इसमें शनि भी साथ में है, तो शनि डिसिप्लिन को प्रेजेंट करता है। इनडिसिप्लिन होते ही शनि उसका पनिशमेंट भी देते हैं। और साथ के साथ में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी है। और आपके लग्न के लिए देखा
देखा जाए तो गुरु के मित्र हैं बुध, और बुध गुरु इस समय स्वयं जो है 12वें स्थान के अंदर में आपके चल रहे होंगे, तो हेल्थ को भी आपको लेके जाएंगे। परंतु यही जो है आपके लिए, अगर आप विदेश से कार्य करते हैं तो वहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाने का काम लेके आते हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं बुध मार्गी होने वाला वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।